बेस्ड कोई बिजनेस उससे रिलेटेड। लाइक हम्म। अगर आपने मार्केट में बहुत सारे अभी देखे होंगे स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे BNB बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रही है अपने प्रोडक्ट जी पे। जी। हम्म। तो बट इनिशियली जब उन्होंने प्रोडक्ट पे जैसे टारगेट किया ऑडियंस को, हम जैसे लोगों को, तो उसमें उन्होंने कौन सा लेवल यूज किया, अवेयरनेस या फिर कंसंट्रेशन? क्योंकि मोस्टली जब उन्होंने लोगों को टारगेट किया एक तरीके से वो डायरेक्टली सेल्स के लिए पिच कर रहे थे। तो हम्म। हमें उससे पहले ना तो आइडिया था उनके प्रोडक्ट का, ना ही कोई कंसंट्रेशन थी। बट डायरेक्टली जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को एक डायरेक्टली लिंक किया कंटेंट के थ्रू ऑडियंस से, जिस तरीके से हम उससे कनेक्ट हो गए। तो जी। उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की इसमें, अवेयरनेस की, कंसंट्रेशन की, या ये जो लास्ट वन डिजायर आई गेस आपने बताया? हम्म। अच्छा, अगर हम बीएनबी के एक एग्जांपल लेना, तो अगर आपने नोटिस किया हो ना, सबसे पहले बीएनबी के एड्स यूट्यूब पर आ रहे थे, जस्ट प्रोडक्ट बना हुआ आ रहा था, जस्ट प्रोडक्ट की पिक्चर आ रही थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सब जगह से हमें माइंड में रजिस्टर करा दिया कि एक नया स्किन केयर प्रोडक्ट आने वाला है या आ रहा है। ठीक है, उसको उन्होंने कनेक्ट किया कोरियन स्किन के साथ। अगर आपने स्टार्टिंग बिल्कुल इनिशियल इनकी देखी हो, तो यानी कि वो अवेयरनेस क्रिएट करते, वो बस लोगों को ये बता रहे थे कि हम प्रोडक्ट एक मार्केट में आने वाला है जो कोरियन प्रोडक्ट जैसा है, कोरियन स्किन आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, XYZ, इस तरह की उन्होंने कैंपेन की। उसमें वो सिर्फ पिक्चर थी, प्रोडक्ट की पिक्चर थी बस, और यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आ रहा था एड। जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो सबसे टॉप पर एक ऐड आ रहा होता है सबसे पहले। समटाइम वो वीडियो होता है और समटाइम इमेज होता है। इन्होंने सबसे पहले अवेयरनेस स्टार्ट ऐसे ही की, उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और डिजायर क्रिएट करने के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है। कि आप इन्फ्लुएंसर्स होते ही कहाँ हैं ज्यादातर, अब जो आजकल की जो जनरेशन है वो ज्यादातर कहाँ मिलती है हमें, सोशल मीडिया के ऊपर। और अगर उनको और उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका होता है, उन्हीं डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का। सो अगर उनको आपने डिजायर क्रिएट करवानी है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करवाना है, तो वो पहले तो सारे के सारे ये बता रहे थे आपको कि देखें हमने ये यूज किया प्रोडक्ट, हमारी स्किन इतनी अच्छी हो गई, या आप, ये एक तरीके से तरीका होता है कि लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, डिजायर क्रिएट हो कि हम भी ये खरीद। उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इजी करने के लिए कि लोग क्विकली एक्शन लें, अपनी वेबसाइट पे भी प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया उन्होंने। और उसके बाद जितने भी ऐसे मार्ट्स हैं जहाँ पे फीमेल जाती हैं शॉपिंग करने, ग्रोसरी के स्टोर्स हैं या मेकअप स्टोर हैं बड़े बड़े, सब जगह उन्होंने प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया अपने। सब जगह, यानी कि हर जगह पे आप मेकअप सिटी में चले जाएं, आप चेज जाएं, आप नाहिद जाएं, इम्तियाज जाएं, जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहां पे आप देखेंगे उन्होंने अपने अलग से कियोस्क लगा, वहां पे उन्होंने अवेलेबल करवाया अपने प्रोडक्ट को। तो ये कॉल टू एक्शन थी उनकी, क्योंकि ऑनलाइन हर कोई बिलीव नहीं कर रहा होता ना चीजों के ऊपर, कि ठीक है देख लिया, डिजायर क्रिएट हो गई है, लेकिन इसको ऑनलाइन मंगवाए, पता नहीं कैसा आए क्या आए। तो इस वजह से उन्होंने वेबसाइट पे तो अवेलेबल करवाया ही करवाया, क्योंकि ये जो आपके मार्ट्स होते हैं, ये जितने भी आपके ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप वॉक इन जाके शॉपिंग करते हैं, वहां पे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ होता है, ये भी मार्केटिंग की एक टेक्निक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। चलें, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि ये, इसमें मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल फनल क्यों लिखा है। मैंने इस पे ट्रेडिशनल फनल इसलिए लिखा है क्योंकि अब बिल्कुल हमारे पास, हम पहले ऐसे करते थे कि अवेयरनेस क्रिएट करवाएंगे, फिर इंटरेस्ट और क्रिएट करवाएंगे, फिर डिजायर क्रिएट करवाएंगे, फिर एक्शन डिसीजन लेंगे। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर बेस चेंज होता है, कस्टमर की साइकोलॉजी चेंज होती है, मार्केट के ट्रेंड्स चेंज होते हैं, ऐसे ही हमें मार्केटिंग के मॉडल्स भी चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केटिंग सोशल साइंस है, इसके अंदर हम लोगों से डील कर रहे हैं। तो लोगों के हिसाब से अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो वर्क नहीं करेगी। सो इसका जो बिल्कुल अपडेटेड मॉडल है, उसकी मुझे इमेज भी नहीं मिली एक्चुअली प्रॉपर, वो है हमारे पास, जैसे इन्फिनिटी का सिंबल होता है आप लोगों के पास, उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है, सो उस लूप के अंदर अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ऐसे चारों लूप्स के ऊपर लगी हुई है वो। सो यानी कि एक ही वक्त में आप अवेयरनेस की कैंपेन भी चलाएंगे, आप इंटरेस्ट की कैंपेन भी चलाएंगे, आप डिजायर की भी चलाएंगे और एक्शन की भी चलाएंगे। ठीक है, तो बीएनबी ने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया अवेयरनेस, डिजायर, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन क्रिएट करने में। उन्होंने क्विकली चलाई सारी कैंपेन्स एक साथ। ठीक है, तो इसको हम लूप मैं मार्केट। जी जी। आपने इसमें एक टाइम की बात करी और आपने ये फनल एक्सप्लेन किया, तो इससे जी। रिलेटेड मुझे सवाल करना है। उन्होंने हम्म। आई डोंट नो कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करी ये टाइम ड्यूरेशन को देके, लेकिन एक हम्म। नॉर्मली अगर हम भी इसके लिए कुछ ब्रांड के लिए मार्केटिंग करते हैं, तो इन दैट केस हमें क्या मतलब एक एक फनल के अकॉर्डिंग एक मतलब इनिशियल पीरियड में कितना टाइम अवेयरनेस पे स्पेंड करना चाहिए,
कंसंट्रेशन के लिए कितना टाइम लगाना चाहिए एंड ऑल। ओके, सो मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो अब अपडेटेड मॉडल है ना हमारे पास, उसके अंदर ये जो फनल है ना, फनल पहले स्टेप बाय स्टेप था, वो चेंज हो गया है और अब हमारे पास वो ऐसा बन गया है, लूप मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ हमारे हमारे पास है अटेंशन, फिर हम यूं चलते हैं यहाँ इंटरेस्ट, एंड देन हम यहाँ जाएंगे डिजायर, एंड देन एक्शन। अब आपको पता है कि कस्टमर बैक पे बैक भी जा सकता है, लूप के अंदर तो हम कहीं भी घूम सकते हैं ना, जरूरी नहीं है हम स्टेप बाय स्टेप चलें। सो आप, आपका जो हमारा कस्टमर है वो बहुत फास्ट है, क्विक डिसीजन लेने वाला है, उसके पास अल्टरनेट बहुत ज्यादा है। आज अगर आप अवेयरनेस के ऊपर ही 1 महीना लगाएंगे या 2 हफ्ते लगाएंगे, दूसरा आपका कंपटीशन आ जाएगा मार्केट में इतने टाइम में। क्लियर है? सो क्या करते हैं अब हम अवेयरनेस, यस। इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, यानी कि चारों कैंपेन्स एक साथ क्रिएट करते हैं, चारों के कंटेंट एक साथ क्रिएट करते हैं और एक साथ शूट कर देते हैं सारे एड्स। यार मार्केटिंग सो वाली क्लास को वो लोग कह रहे कि मैंने इस वाली क्लास को नया 4-5 दिन ही लगाते हैं। ये अभी मेरी एड फास्ट फास्ट चला। हम्म, ठीक है। सो क्या करेंगे हम कस्टमर को हर तरफ से मार्केट करेंगे, लाइक ऑलरेडी किसी की अवेयरनेस क्रिएट हुई भी है, लाइक अगर हम एक स्किन केयर का प्रोडक्ट की ही ले लेते हैं अगेन एग्जांपल, या कॉफी की ले लेते हैं, जो कॉफी पर्सन होते हैं वो ऑलरेडी कॉफी पसंद करते हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना इट्स नॉट अ बिग डील, या उनके लिए डिजायर क्रिएट करना इट्स नॉट अ बिग डील। उनके लिए हम एक्शन दें, उनको कोई कोई जल्दी से ऑफर दे दें, या उनको डायरेक्टली रिव्यूज दिखा दें किसी के कस्टमर के कि भाई यहाँ की कॉफी अच्छी है। कॉफी की डिजायर क्रिएट करना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फॉर द कॉफी पर्सन। क्लियर है? सो एक साथ सारी कैंपेन्स बना के शूट करते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को हर एक स्टेज के ऊपर हम टारगेट कर सकें। समझ में आई बात? कि इसको क्यों ट्रेडिशनल कह रहे हैं फनल को, कि स्टेप बाय स्टेप जाने का टाइम नहीं है, अब लूप में चलेंगे। ठीक है, एक साथ करेंगे सारे। समझ आई यहाँ तक बात? यस बस। चलें, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एक होती है फनल, कस्टमर फनल, और दूसरी चीज हमारे पास होती है एआई फ्लाई व्हील। ठीक है, सो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पे फनल के अंदर या लूप में हमारे पास कस्टमर लास्ट में होता है, लेकिन फ्लाई व्हील के अंदर कस्टमर हमारे पास इन बिटवीन है। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, फनल हो या लूप हो कुछ भी हो, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें सेल्स करनी है, मतलब हमारी चीज सेल हो गई, बात खत्म। लेकिन फ्लाई व्हील क्या कहता है, ये एक न्यू मॉडल है। ठीक है, यानी कि ये मॉडल भी यूज होता है और ये मॉडल भी यूज होता है, दोनों मॉडल यूज होते हैं, इट्स डिपेंड कि आपका प्रोडक्ट कैसा। अब फ्लाई व्हील किन प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, वो जो जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, अभी आपने परचेज किया, कंज्यूम किया, खत्म, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो, उसमें फ्लाई व्हील की स्ट्रेटेजी ज्यादा काम करती है। क्योंकि फ्लाई व्हील कहता है कि कस्टमर को सिर्फ अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट की तरफ और एंगेज करना, यानी कि सेल्स कर देना काफी नहीं होता है। उनको आप डिलाइट करें, यानी कि आप उनको ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस दें कि वो बार बार आए। यानी कस्टमर सपोर्ट का जो हमारे पास एक एक्सपीरियंस या एक एक कॉन्सेप्ट होता है कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, कि बस प्रोडक्ट सेल करना काफी नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाई हो, आपका अच्छे रिव्यूज देकर जाए, आपका एडवोकेट बने, यानी कि जाके बाकी सबको भी बताए कि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस प्रोडक्ट को लेकर, और फिर वो और कस्टमर भी लेकर आए और वो खुद भी बार बार आए। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट जो हमने परचेज किए और कंज्यूम करके खत्म कर दिए, उसके लिए कस्टमर बार बार आएगा तो ही हमारा बिजनेस सस्टेन करेगा ना। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उसको ले लिया, 10 साल बाद कोई खरीदेगा उसको दोबारा, तो उसके अंदर हम फिर ट्रेडिशनल या फनल यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा ऐसा होता है ना कि क्विक कंज्यूमिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें हमें चाहिए कि हमारा कस्टमर रिटेन करे, इसको हम कहते हैं कस्टमर रिटेंशन के ऊपर फोकस करना। सो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास, हमें फ्लाई व्हील पे काम करना है, हमें कस्टमर को अट्रैक्ट और एंगेज भी रखना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कोका कोला की, क्या कोका कोला वालों को मार्केटिंग करने की जरूरत है? नहीं। नहीं है ना उनको जरूरत, ऑलरेडी स्टेब्लिश ब्रांड है, उसके डेफिनेटली बाद है। फिर भी उसके बाद भी वो जिस तरह के मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, उनको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो एड्स भी बनाते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर भी आते हैं, वो आपके लिए कोई सीएसआर एक्टिविटीज भी करते हैं, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी करते हैं, ईद, बकरा ईद, डिफेंस डे, हर चीज के ऊपर एक नई कैंपेन निकाल लेते हैं वो। लेकिन आप लोगों को इंगेज रखने के लिए, इमोशनली कनेक्ट रखने के लिए अपने साथ। ठीक है, और आप लोगों को रिपीटिंग बिहेवियर क्रिएट करने के लिए, कि आप लोग बार बार आए, जब आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे इमोशनली उनके साथ बहुत ज्यादा, तो आप बार बार आएंगे। ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है आपको डिलाइट करने की। इसी तरह से अगर आपका कॉफी कैफे की एग्जाम्पल पे हम फिर से पीछे चलते हैं, एक बार कोई आया,
टेस्ट बहुत अच्छा लगा उसको, लेकिन उसको एम्बियंस पसंद नहीं आया, आपकी कटलरी पसंद नहीं आई, आपकी क्रॉकरी पसंद नहीं आया, आपके स्टाफ का बिहेवियर पसंद नहीं आया, तो वो जाके फिर से आएगा, रिपीट करेगा? नहीं। नहीं आएगा ना। सो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ सेल्स के ऊपर काम किया, आपने कस्टमर को डिलाइट करने के ऊपर काम नहीं किया, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की सेटिस्फेक्शन के, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर आपने काम नहीं किया, कस्टमर रिटेंशन के ऊपर आपने काम नहीं किया। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर रिटेंशन भी मार्केटिंग का ही पार्ट होती है। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि इसको आपने मार्केटिंग से अलग कर दिया, भाई कस्टमर केयर वाले लोग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर केयर, CSR एक्टिविटीज, ये सब मार्केटिंग के अंदर आती हैं। और अगर हम इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके करें तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। आप देखें कि कंपनीज जब कोई CSR एक्टिविटीज करती हैं उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगी। कोई रमजान आ जाएंगे, कोई चैरिटी इवेंट करेंगे तो उसको प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगे। क्या करते हैं, वो कस्टमर्स को एंगेज करके रखेंगे, डिलाइट करके रखेंगे। जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ओवरऑल मैं सारी मार्केटिंग की भी बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम स्पेसिफिक बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो हम दो तरह का कंटेंट बना रहे होते हैं। एक कंटेंट होता है हमारा सेल्स कंटेंट, ठीक है, जिसके अंदर हम मोस्टली क्या करते हैं, ये फनल यूज कर रहे होते हैं। और दूसरा होता है हमारा इंगेजिंग कंटेंट, जिसके अंदर हम जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनको इंगेज रखने के लिए और उनको डिलाइटेड रखने के लिए, यानी कि वो फिर से आए, रिपीट हो, परचेज रिपीट हो, वो करने के लिए हम काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंगेजमेंट कंटेंट या इंगेजिंग कंटेंट, जो कस्टमर को आपके साथ हुक रखता है। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि ऐसा कंटेंट बनाया और कैंपेन्स रन कर दी और बस कस्टमर सेल्स क्रिएट कर दी, उसको होल्ड करना, इंगेजिंग कंटेंट बनाना, इंगेज रखना उसको अपने साथ, ताकि वो रिपीट करे परचेज को, आपका एडवोकेट बन के रखे, वो भी काम करना। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास दो तरह की मार्केटिंग होती है। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक को हम कहते हैं पेड मार्केटिंग। ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी देखेंगे इस कोर्स में और पेड मार्केटिंग भी देखेंगे। पेड मार्केटिंग में हम प्लेटफॉर्म्स को पे कर रहे होते हैं, उसका हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है कि भाई सेल्स आए। लेकिन ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर हम अपनी कम्युनिटी बना रहे होते हैं, अपनी एक डिजिटल कम्युनिटी बना रहे होते हैं, अपना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। भाई बाकी सब भी बोले, कितने सारे लोग हैं अभी क्लास के अंदर? यस मिस, क्लियर है। यस मैम, क्लियर। ओके। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पे फ्लाई व्हील की बात हो रही है और क्यों यहाँ पे ट्रेडिशनल, मैंने दो आपको मॉडल समझाएं। ठीक है। क्योंकि हम ये, आप इसको समझ लें कि ये हम अप्लाई करेंगे अपनी पेड कैंपेन्स के ऊपर और ये हम अप्लाई करेंगे अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है। और जैसे अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, तो एक ओमनी चैनल या ओमनी मार्केटिंग कहते हैं कि मल्टीपल चैनल यूज करेंगे, मल्टीपल मीडियम्स यूज करेंगे। ठीक है। सो इसके अंदर आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस में आप मोबाइल, डेस्कटॉप, फिजिकल स्टोर्स, जो भी हमारा हमारे प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो चैनल्स हम सारे यूज करते होंगे। मिस, अच्छा अब हम लाइक जैसे हम्म, किसी का रेस्टोरेंट है या कोई चीज है, वो फ्लाई व्हील की तरफ ज्यादा रिझो करे। हाँ, दोनों है ना, साइड बाय साइड चलती हैं। आपने पेड कैंपेन्स पे भी काम करना है, अपने ऑर्गेनिक पे भी, आपने कम्युनिटी भी बिल्ड करनी है और सेल्स भी करनी है। खाली कम्युनिटी बिल्ड करके हम कोई NGO तो चला नहीं रहे हैं जो हम खाली कम्युनिटी बिल्ड करें, हमें सेल्स भी तो चाहिए ना बिजनेस को चलाने के लिए। बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट। ठीक है। बट यस। जस्ट एक, हम वन टाइम सेल पर काम नहीं कर रहे ना। अगर हमारी कम्युनिटी नहीं होगी तो हमारा कस्टमर रिपीट नहीं होगा। कस्टमर को रिपीट होना है, वो बार बार आए हमारे से, हम वो चीज परचेज करें, दूसरे लोगों को बताए। सो इसके लिए हम कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर, यानी कि AI फ्लाईव्हील के साथ भी काम कर रहे होते हैं। क्लियर है? यस। चले। अच्छा मिस, अब हम, इसमें एक सवाल चल रहा है। जी जी पूछें। आपने ये फनल एक्सप्लेन किया, लाइक एक फनल है, एक फ्लाई व्हील है, and एक हम्म लूप वाला आपने एक्सप्लेन किया। हम्म तो मेनली हम जो अगर इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग अगर कोई मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जैसे एक यूनिलीवर पे एग्जांपल ले लेते हैं। ओके। यूनिलीवर अगर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उनकी मार्केटिंग का मेनली क्या, कौन सा वो यूज करेंगे? फनल यूज करेंगे, फ्लाई व्हील यूज करेंगे, या कोई और सा अप्रोच? देखें, सबसे पहले तो यूनिलीवर को समझें। मैंने आपको कहा ना कि आपको सबसे पहले अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके प्रोडक्ट की होनी चाहिए। यूनिलीवर जो है वो हाउस ऑफ ब्रांड्स है। ठीक है। एक हमारे पास होता है हाउस ऑफ ब्रांड्स और एक होता है ब्रांडेड हाउस। जैसे एप्पल कंपनी, एप्पल जो है ना वो ब्रांडेड हाउस है, यानी कि वो एक हाउस है जो खुद ब्रांडेड है, उसके पास जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें सिर्फ एप्पल का लोगो लगा देंगे, वो ब्रांडेड हो जाएगा। लेकिन यूनिलीवर हाउस ऑफ ब्रांड्स है, यानी कि उसके पास बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स। तो अगर यूनिलीवर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो इसका मतलब है कि वो नया ब्रांड लॉन्च कर रहा है। और
ब्रांड एक दिन में नहीं बनता, सालों लगते हैं ब्रांड बनने के लिए। तो ऑब्वियसली उनको सबसे पहले ना अवेयरनेस से ही स्टार्ट करना होगा। और जब हमारे पास फंड्स, कस्टमर बेस बन जाती है ना, तो फिर हम लोग फ्लाई व्हील के ऊपर काम करते हैं। कम पे जब तक कोई आपने एक भी परचेज नहीं हुई आपकी, तो कैसे पता चलेगा कि कम्युनिटी कौन है आपकी? क्लियर है? मिस, Yes. मैं मुझे याद है अपनी इनिशियली जब डव का इन्होंने अपने प्रोडक्ट यूनिलीवर की साइड से इन्होंने हम्म। डव लॉन्च किया था। जी। उसमें मेनली यूनिलीवर का टाइटल जो है बहुत ही छोटा सा था, या फिर ओवरऑल एडवर्टाइज में कभी यूनिलीवर को मेंशन नहीं किया गया था। हाँ। फिर भी वो प्रोडक्ट जब उन्होंने एक हीरो प्रोडक्ट एक सोप के फॉर्म में आए, उनका जस्ट वन प्रोडक्ट था उस टाइम पे डव के नाम से। तो जी। उन्होंने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की, उसे अवेयरनेस कहेंगे या डायरेक्टली सेल्स का पिच कहेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आया। क्योंकि उन्होंने एक प्रोडक्ट लिया सिंपल सा, फिर उसके बाद उन्होंने उसी डव के एक सिंपल से नाम पे, यूनिलीवर के नाम से नहीं, जस्ट डव के नाम से फिर वो हम्म। शैम्पू पे स्विच किया। एंड आई डोंट नो फ्यूचर में और भी शायद बहुत कुछ आए। तो उसके सही। लिहाज से आप कुछ बता सकते हैं? जी। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये यही बता रही थी कि डव जो है, यूनिलीवर जो है, हाउस ऑफ ब्रांड्स है। यानी कि यूनिलीवर खुद को मार्केट नहीं करता है, यूनिलीवर एक कंपनी है, उसके अंडर में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो वो अपने हर एक ब्रांड को अलग ब्रांड की तरह डील करता है। ठीक है, तो डव ऑलरेडी किसी का था, उन्होंने परचेज एक्वायर किया था डव यूनिलीवर ने, डायरेक्टली ही यूनिलीवर ने उसको लॉन्च नहीं किया था। तो डव की एक छोटी सी नीश मार्केट थी, ठीक है, जिसके अंदर वो लोग एक बिल्कुल ही डिफरेंट यूनिक सा प्रोडक्ट लेकर आए थे कि ये सोप नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट उन्होंने अवेयरनेस से ही किया था, क्योंकि इस चीज की, प्रोडक्ट की कोई अवेयरनेस ही नहीं थी कि सोप तो है वो, लेकिन सोप नहीं है, ये एक मॉइस्चराइजर है। ठीक है, सो उस चीज की अवेयरनेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि वो एक ऑलरेडी कंपनी थी। जब यूनिलीवर ने उसे एक्वायर किया, तो यूनिलीवर ने उसकी मास मार्केटिंग की, यानी कि उन्होंने उस नीश से उठा के उसको स्केल पे लेके गए, यानी कि ज्यादा लोगों के पास लेके गए उसको। सो उसके बाद यस, वो उसके अंदर उन्होंने जो एक कंपैरिजन वाली कैंपेन्स या एड्स लगाए थे अपने, जिसके अंदर वो दो लड़कियों को ले लेते थे और उनसे कहते थे कि आप यूज करें, और फिर बताएं कि ये सोप था या क्या था इस तरह का। तो वहां पे यस, वो इंटरेस्ट और डिजायर के फेज में आ गए थे जब यूनिलीवर ने एक्वायर किया, क्योंकि अवेयरनेस उसकी ऑलरेडी पहले वाली कंपनी ने क्रिएट कर दी थी। ठीक है, और फिर जब लोगों ने उसको परचेज करना शुरू कर दिया, तो उनकी कम्युनिटी बढ़ना शुरू हो गई, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करवाई। तो अब वो डिजायर, अवेयरनेस के, कंसिडरेशन या डिसीजन के फेस में नहीं है, वो एआई फ्लाई व्हील के अंदर है, वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को होल्ड करके रखा। समझ में आ गया? क्लियर है? यस मिस। मिस, उस टाइम पे तो चलो। उन्होंने ट्रेडिशनल मार्केट यूज किया। तो अभी हाँ। प्रेजेंट में अगर हम उसे डिजिटल वे में लाइक लेके चलना चाहते हैं, तो किससे कैसे करते हैं? हाँ देखें, जब हमारी कन्वेंशनल मार्केटिंग है ना, उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उसके अंदर कम्युनिटी बनती ही नहीं है। आपके अच्छे एक लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं, लेकिन वो है कौन, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, सो जब तक डिजिटल मार्केटिंग का बूम नहीं था, कम्युनिटी क्रिएट नहीं हो पाती थी इतनी अच्छे तरीके से। सो ये जो एआई फ्लाई व्हील है ना, ये बेसिकली स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज होता है, कि कम्युनिटी बहुत अच्छे से जो क्रिएट होती है, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होती है। हाँ, जब वो टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टिल यूज करते हैं, मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी चीज है, या आप हम कहेंगे कम्युनिकेशन मीडियम्स जो है, वो जो पहले जमाने के अंदर दीवारों के ऊपर लिखते थे ना, एंशियंट ग्रीक्स, रोमन्स, वो भी आज तक प्रैक्टिस होती है। ठीक है, यानी कि सिंबल्स बनाना दीवारों के ऊपर, लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, पीछे पहले मोहर लगाते थे, वो कॉन्सेप्ट भी आज तक यूज होता है। बुक, मैगजीन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आज तक यूज होता है। और जो मेजर ब्रांड है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या प्रिंट मीडिया को कभी स्किप नहीं करते, सिर्फ डिजिटल मीडिया के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करते। ठीक है, सो वो डिजिटल मीडिया को भी फोकस कर रहे हैं इस वक्त, वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कम्युनिटी भी बनाई हुई है, डिजिटल कम्युनिटी भी बनाई हुई है, लेकिन स्टिल वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी नजर आएंगे आपको, प्रिंट मीडिया में भी नजर आएंगे, यानी कि वो ओमनी चैनल यूज कर रहे होते हैं, वो हर तरफ से मार्केटिंग कर रहे होते हैं।